आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। आज ही मराठी नववर्ष की गुड़ी पड़वा की भी शुरुआत है। आज से ही चैत्र नवरात्र उत्सव की भी शुरुआत हो रही है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र उत्सव की शुरुआत आज हो जाएगी। आज मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगेगा और पूरे 9 दिन मंदिरों में रौनक दिखाई देगी। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही दिखाई दे रही है। नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। दिल्ली, मुंबई और दिल्ली के ही छतरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक झंडे वालान की तस्वीर है पहली, उसके बाद मुंबई की तस्वीर है और उसके बाद छतरपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर माता की पूजा आराधना की जा रही है। अब मेरे साथ मेरे 2 साथी जुड़ चुके हैं। वैष्णो देवी मंदिर से कटरा से अजय बाचलू मेरे साथ हैं और साथ ही लखनऊ के बड़ी काली मंदिर से विवेक राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं। अजय, वहां पर कैसी तस्वीर? आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत और पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कितना उत्साह वहां पर भक्तों में दिखाई दे रहा है? कितनी लंबी लाइन? जी, सबसे पहले दर्शकों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि त्रिकूटा पर्वत जिस पर स्वयं माता वैष्णो देवी विराजमान है, उसकी तस्वीरें मैं आपको लाइव यहां कटरा से दिखा रहा हूं। और आज कटरा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ नवरात्रों की शुरुआत हो रही है बल्कि जिस तरह से 2-3 दिन की छुट्टियां लगातार पड़ रही है, तो ऐसे में देश भर से श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सजावट की अगर जिक्र करूं तो पीछे सजावट देखिए कि किस तरह से यहाँ पूरे कटरा शहर को सजाया गया है। और जहाँ तक आपने बात की उत्साह की, तो लोग आप देख रहे हैं देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लोग यहाँ भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। और कतार देखिए, ये वो कतार है जो कटरा में माता वैष्णो देवी की पर्ची के लिए लगी है और ये कतार जो है लगातार बढ़ रही है। सुबह जब हम यहाँ पहुँचे थे तो उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, थोड़ी रोशनी हो रही है, तो कटरा में लोग पहुँच रहे हैं। बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नहीं, इनसे नाम स्नेहा। कहाँ से आए? असम। असम से आए। मैम, प्लान किया था ऐसे पहले दिन जाना है दर्शन के लिए, अचानक हो गया? नहीं, प्लान किया था क्यों पहले दिन क्यों? पहले दिन ही, क्योंकि उस दिन छुट्टियां बैठ रही थी साथ में और नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से भी। आप कहाँ से? सर पानीपत से। पानीपत से आए? हाँ आपने जी। प्लान किया था कि हाँ जी सर, 2 दिन पहले प्लान किया था हमने कि वैष्णो देवी जाना है और फ्रेंड के साथ अपने आए हैं। पहले दिन ही क्यों? बस जी, हमें आनंद आता है। हम जब भी आते हैं फर्स्ट टाइम ही आते हैं। पहले नवरात्र। हाँ जी, तो पहले नवरात्र में ही आते हैं। इस तरफ आप भीड़ देखिए, लगातार क्या महिलाएं, क्या छोटे बच्चे लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और सुरक्षा के अगर मैं इस बार इंतज़ाम कहूँ तो सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जम्मू में कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और आप भीड़ देखिए, लोगों की कतार देखिए जो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं ताकि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें। और ख़ास तौर पर पहले नवरात्र में माता के दर्शनों की अलग ही महिमा है, माता के दर्शनों का अलग ही सौभाग्य है जो यहाँ लोगों को मिल रहा है। और लोग यहाँ लगातार देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जी दीपा। बिल्कुल ठीक है। लंबी लंबी कतार और देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। विवेक राय मेरे साथ वहां से बने हुए बड़ी काली मंदिर से। विवेक, वहां कितनी रौनक है? क्या तस्वीर है वहां की? कितनी बड़ी संख्या में वहां भक्त पहुंच रहे हैं? जरा दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त लखनऊ में जिस मंदिर में मौजूद हूं, ये मंदिर बड़ी माँ काली माँ का मंदिर है। 2400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना करी थी और तब से लगातार इस मंदिर में जो रौनक है वो रहती है। लोग नवरात्र के पहले दिन से लेकर के नवरात्र में तो आते ही हैं, इसके अलावा बाकी 365 दिन भी
लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जो लोगों की भीड़ है, जो उत्साह है, जो उनका माता को लेकर के जो एक तरीके से जो उनकी भक्ति भावना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जय माता दी और जो तमाम जो लोगों की भक्ति भावना है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने अपने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए माँ बड़ी काली के दर्शन भी हम आपको सीधे करा रहे हैं। लोग घर बैठे सीधे सीधे माँ बड़ी काली के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सीधे एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए ये तस्वीर है। और यहाँ पंडित जी से भी बात करेंगे यहाँ के मंदिर की विशेषता को लेकर के। पंडित जी, 2400 साल पहले लगभग इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या विशेषताएं हैं, जरा एबीपी। शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है, जो कि सदियों चली आ रही है। और इस मंदिर की विशेषता है, आज तो पहला दिन है नवरात्र का, प्रथम नाम शैलपुत्री माता का जन्म पहला दिन है। भक्तों की सुबह से 4 बजे से कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। और इस मंदिर की विशेषताएं यही हैं कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चुनरियाँ लोग बांधते हैं, जो भी भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक समय में जीव बलि इत्यादि भी चढ़ती थी, जो कि अब उस पर रोक लगी हुई है, क्योंकि माँ का कोई ठिकाना नहीं है किस समय कहाँ हो। तो इस वजह से और भी चीज़ें यहाँ के हैं, जैसे कुआं है, इसका भी जल से बहुत चीज़ें हैं, जिससे कि लोगों की ये देवी माता जैसे निकल आती हैं, तो उससे भी जो है नहाने से सब समाप्त हो जाती है। जरा माँ के स्वरूप के बारे में बताइए और इसके बारे में जरा। माँ का स्वरूप तो आप सभी देख ही रहे हैं, बढ़िया श्रृंगार और बढ़िया दर्शन है। और लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, जो कि काली के नाम से विख्यात है। लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व में काली की मूर्ति सिर्फ यही एक स्थान है, बाकी कहीं नहीं। ये इस मंदिर की विशेषता भी हो गई। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हैं, लोग जयकारे भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। एक तरीके से आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, एक तरीके से नया वर्ष भी है। आप लोग दर्शन करने आए, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी के दिन है, बहुत अच्छा है। नवरात्रि के दिन इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता है। कैसा महसूस हो रहा है? सुबह सुबह दर्शन कर लिया है आपने, कैसी अनुभूति? और ये टी शर्ट बड़ी शानदार पहनी है। देखिए, आप सभी को पता है कि मैं यूपी स्टेट टीम का कप्तान भी हूँ। यहाँ पर 30 सालों से कम जब से हमारे यहाँ जन्म हुआ है लोकल एरिया में, तब से मैं यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ। मनोकामना ईश्वर ने पूरी मनोकामना यहाँ इस मंदिर में इतना है कि जितने भी कष्ट थे आने के बाद में सब कट जाते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट। हाँ, माँ के दर्शन करने के बाद में बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम लोग सोच के आते हैं, मन में प्रार्थना करके आते हैं कि आज ये कष्ट कटेंगे। तो और पूरे साल में देखते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें हम लोग सकुशल पूरा परिवार, आज आप ये देख भी सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार। क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम दुर्विजय सिंह है। दर्शन कर लिया, कैसी अनुभूति? अरे यहाँ बहुत आकर के बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ आकर के। सुबह सुबह बहुत अच्छा, इसमें मौसम भी आज बढ़िया है। बिल्कुल, आप लोग 5 बजे काफी मान्यता है यहाँ इस मंदिर की, और इसीलिए नवरात्र के पूरे 9 दिनों में ऐसी ही तस्वीर यहाँ से दिखाई देगी। बड़ी संख्या में भक्त लगातार पूरे 9 दिन यहाँ पहुंचेंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से अजातिका सिंह भी ज्वाइन कर चुकी हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अजातिका, वहाँ की तस्वीर दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कितना उत्साह है उनमें। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है झंडेवाला मंदिर से। और सबसे पहले जैसा कि आपने सवाल किया कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो ये देख लीजिए, आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर नजर आएगी, उत्साह नजर आएगा। और माता शैलपुत्री की कितनी खूबसूरत प्रतिमा मंदिर में इस वक्त सजाई हुई है, मंदिर के प्रांगण को सजाया हुआ है, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत सुंदर तस्वीरें मंदिर की भी दिखाई दे रही हैं। हम लोग कुछ लोगों से भी बात करें, लेकिन पहले दर्शकों के लिए ये झलक दिखाना ज़रूरी है माता शैलपुत्री की। बहुत खूबसूरत प्रांगण जो है मंदिर का वो सजाया गया है। क्या कुछ आप कहेंगे? उत्साह है आप लोगों में? कहाँ से आई हैं आप? आइए कुछ महिलाओं से। प्रीतमपुरा से। प्रीतमपुरा। हाँ जी, माता शैलपुत्री की आपने प्रतिमा देखी, कितनी सुंदर बहुत सुंदर, बहुत खुले खुले दर्शन हुए। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। क्या कुछ कामना करते हैं इस बार माता से, जो मन में मांगे? माँ सबके घर में खुशियाँ दे, सबकी झोलियाँ भरे, माँ सबकी सुख शांति बनाए रखे। कब से आए हुए और दर्शन कब तक हो गए? बस आप 15-20 मिनट लगी है, हो गए दर्शन।
सारे व्रत आप लोग रखेंगे, पहले दिन का व्रत रखेंगे? अभी कुछ पता नहीं है, मैया रानी को जैसे कराएगी वैसे ही कर लेंगे, ऐसा माँ करवाए। जी जी, कुछ और देखिए, आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। सबसे पहले कहाँ से आए? हम गुलाबी बाग से गुलाब खिल के आए हुए हैं। बाग से आए और हमेशा ही आते थे। माँ रानी दर्शन बहुत अच्छा देती है और झोली खुशियाँ से भरती है। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। आप कहाँ से आए? लोग यमुना विहार से आए हैं। बहुत दूर है यमुना विहार। हाँ, हमेशा झंडे वाला मंदिर आते हैं। मान्य बजे चले थे घर से, 5:30 बजे चले थे और यहाँ पर आए हैं दर्शन करने। दर्शन हो गए आप? हाँ, बहुत अच्छे से। माता रानी ने अपनी कृपा करी है। सामने दर्शन दे रही है, दर्शन अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ बताइए, क्या बोलेंगे? बताइए। जय माता दी। जय माता दी, वेरी नाइस। जय माता दी। हम भी गाजियाबाद से आए हैं, गाजियाबाद से आए हम लोग। पूरा हर नवरात्रि में आते हैं हम लोग। जय माता दी का बहुत अच्छा लगता है यहाँ सुबह सुबह। इतनी भीड़ जो हो रही है उससे कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी, इतना सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है इन लोगों, किसी कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए सारे लोग आते हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, उत्साह दिखा रही हूँ लोगों का, और इसी के साथ में कितनी लंबी कतार है, क्योंकि झंडे वाला मंदिर की मान्यता बहुत है। तो एक बार वो नजर दिखाना भी जरूरी है। जरा देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक है जातिका, ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे 9 दिन ऐसे ही पहुंचेंगे। मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इसीलिए अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।